हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशसाय नमः। श्रीमते श्रीमन्नाथ मुनिये नमः। श्रीमत्षष्ठकोपाय नमः। श्री नमः श्रद्धाय नमः। श्रीरामः शरणं समस्य जगतं रामं विना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामशत्रेशतकालबिम्बुजङ्गो रामावत्सर्वं वसे। रामे भक्तिरखण्डिता भवति मे रामतो मे वाश्रियः। बंशी विभूषितकरौ नवनीरदाभा पीताम्बरा दुर्णबिम्बफलोधरोषा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं। वातामजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राम, जय जय राधेश्याम। श्री पवनसुत हनुमान। दो प्रकार के श्रोताओं के विषय में हमने इससे पूर्व ये प्रसंग रखा था, जिसमें प्रवर अवर स्कंद पुराण की श्री वैष्णव खंड से परिचित उद्धव संवाद में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में भी दो प्रकार के श्रोता का हमने वर्णन किया था कि प्रवरा अवराश्यति श्रोतारो द्विधा मता। दो प्रकार के श्रोताओं के विषय में हमने वर्णन किया था, और उन्हीं श्रोताओं में एक श्रोता का नाम भी हमने अगले प्रसंग में रखा था कि प्रवरा चातको हंस शुक मिनयादस्त था। अवरा ब्रिक भुरुंडो वृष रुष्ट्रादया प्रकृतिता। तो हमने प्रवर में उत्तम श्रोता में चातक अर्थात पपीहा का नाम दिया था। आज प्रसंग हंस का है। चातको हंस। हंस का प्रसंग है कि हंस उत्तम श्रोता में आता है। हंस हंस के प्रति वर्णन आता है, यथा हंसो अम्लः। जैसे पान करता है, हंस भी अमल होता है। यथा हंसो अमलः पय, और पान भी अमल ही करता है। अमल पाया पान करता है। पय पय आहार भी करता है, तो अमल ही करता है। क्योंकि दुग्धे निक्तो यथागत। दूध में यदि जल मिला है तो सारग्राही है। दूध के अंदर में मिला हुआ जल को छोड़ देता है, मिश्रित जल को छोड़ देता है और ग्रहण करता है सिर्फ पह दूध ही दूध ग्रहण करता है। निर्मल दूध का पान करता है, अन्यथा मिश्रित दूध और जल जिसमें जल को छोड़ देता है और दूध का ग्रहण करता है। उन्हीं भक्तों का वर्णन आता है। इसी प्रकार से हमारा भी विचार होना चाहिए। हम सबको भी इसी प्रकार से संकेत कि हम शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत करते हैं, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करते करते हम भटक भी जाते हैं। लेकिन हमको उन शास्त्रों में वो पाना चाहिए जो हमको सार भाग हैं, सार तत्व हैं, सारांश हैं। जो मुझे पाना है उसको चाहिए।
हम अनेक देवताओं का पूजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उसमें कभी कभी हम भटक भी जाते हैं कि किन का पूजन करें, कौन श्रेष्ठ है कौन। इसमें आकर के को बड़ छोट कहता अपराधु, हम अपराध के भागी भी हो जाते हैं। लेकिन नहीं, हमको तो अपने इष्ट देव का पूजन करना है, जो सार वस्तु लेना है वही लेना है। और गोस्वामी जी ने अपने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जगत वंद्य, उन्होंने भी श्री रामचरितमानस में बालकांड में इसका वर्णन भी करते हैं। दो प्रकार की जड़ चेतन के प्रति विधि का, विधान में जड़ चेतन का शब्द आता है। कहीं वेद इतिहास पुराण, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि के प्रपंच में, विधि के सृष्टि में गुण अवगुण से सना हुआ वर्णन करते हैं। विधि के सृष्टि में गुण अवगुण का वर्णन आता है, तो कहते हैं कि जड़ चेतन का नाम भी आता है। तो क्या कहते हैं कि वेद इतिहास पुराणों में, कहीं वेद इतिहास पुराण, हमारा इतिहास वेद पुराण सब ने इसका वर्णन किया है। वेद विद्या से बना हुआ वेद ज्ञान, और इतिहास को आप जानते होंगे, बीती हुए समय को इतिहास कहा जाता है। इति अर्थात बीती, हास अर्थात कहानी, बीती हुए समय को इतिहास कहा जाता है। लेकिन पुराण शब्द जो आता है, पुराणवम इति पुराणम, जिसमें नई नई खोज मिलते, नई नई कथाएं मिलती रहेगी। हम आगे बढ़ेंगे, जितने भी देखेंगे तो नई नई वस्तु हमको दिखाई देगा, नई नई ही। जो आप आगे बढ़ेंगे, जितना खोज करेंगे, जितना भी अन्वेषण करेंगे, उसमें एक नई नई शब्द मिलेगा, नई नई कथाओं से हमको आनंद मिलेगा। लेकिन उसमें भी हमको सार भाग लेना है, क्योंकि संसार भी इसी प्रकार से पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि दुख शोक पाप पुण्य दिन राति, साधु साधी सुजाति कुजाति, दानो देव ऊंची और नीचू, अमिय सुजे मन मारहु मेचू। कि माया जीव, माया क्या कहते हैं कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीशा। और क्या कहते हैं, काशी मग सुरसरी क्रम नाशा, मर मार विमहि देव गवासा। कि स्वर्ग नरग अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। निगमागम में, निगम आगम हमारे वेद शास्त्र में गुण दोष का विभाग किया गया दो प्रकार से, कि कहीं एक दूसरे का पूरक भी दिखाया गया, दुख भी है सुख भी है। तो दुख है तो सुख है, एक बार दुख आता है कभी सुख आता है, जैसे कभी रात तो कभी दिन, रात तो दिन चलते रहता है, एक दूसरे का पूरक। यदि दुख है तो सुख आना अनिवार्य है। कलम और स्याही, स्याही को कलम से अलग कर दिया जाए, कलम को स्याही से अलग किया जाए, या स्याही को कलम से अलग किया जाए, तो न स्याही किसी काम की न कलम किसी काम का, जो एक दूसरे का पूरक है। इसी प्रकार से दुख, गोस्वामी जी कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु होंगे तो साधु भी होंगे, सुजात होंगे तो कुजात भी होंगे, और दानो हैं दानो तो देव भी होंगे। दानो देव, ऊंचा और नीचू, ऊंचा भी होगा तो नीचा भी होगा।
अमीय सुजीवन मारो मिचू, अमृत भी होगा तो विष भी होगा माहुर विष, और जीवन भी होगा तो मृत्यु भी है। मिचु शब्द का वर्णन करते हैं मृत्यु से, जीवन भी है तो मृत्यु भी है। माया तो ब्रह्म, माया भी है तो ब्रह्म भी है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, और जीव भी होगा तो जगदीश भी होंगे। लक्ष्य अलक्ष्य, संपत्ति भी है तो दरिद्रता भी है। लक्ष्य, लक्ष्य का प्रयोग भी किया है उनने, लक्ष्मी संपत्ति, लक्ष्य मिलत लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्य का प्रयोग किया। लक्ष्य अलक्ष्य, अलक्ष्य दरिद्रता। रंक अवनीशा, रंक भी होंगे। अवनिश अर्थात अवनी का स्वामी, अवनिश, अवनिश का अर्थ होता है राजा, तो रंक भी होगा तो राजा भी होंगे। काशी मग, काशी भी है तो मगध भी है, काशी मग। सुरसरी कर्मनाशा, और जहाँ सुरसरी है वहाँ कर्मनाशा भी है। कर्मनाशा आप समझ रहे हैं, जिसे गटर में घुस जाना, गंदे गंदे जगह पर रहना। कर्मनाशा, जहाँ जाने का मन नहीं करे वो भी दिखाई देगा, कर्मनाशा। काशी मग, सुरसरी कर्मनाशा। मरुमारव, महदीव गवाशा। मरुमारव, मड़वाड़ भी होगा तो मारा भी होगा। मड़वाड़ धनी लोग होंगे, तो मालवा होते हैं ना, तो मालवा भी होगा, या खंडर भी होंगे। मरुमारव, और ब्राह्मण भी होंगे तो कसाई भी होंगे। महदेव होंगे तो कसाई गवाशा, कसाई भी होंगे। और स्वर्ग भी है तो नरक भी है। स्वर्ग नरक, अनुराग विरागा, अनुराग भी है तो विराग भी है। और कहते हैं कि निगमागम गुणदोष विभागा, गुणदोष का विभाग निगमागम ने किया था। कहते हैं स्पष्ट शब्द में एक और भी कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई परिहरि बारी विकार। कि जड़ चेतन गुण दोष में, विधि ने जड़ चेतन में और गुण दोष में इस संसार की रचना की। गुण दोष, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के करतार, विश्व के करतार ने इसकी रचना किया। लेकिन उनमें कहा क्या, एक हंस की आवश्यकता है। हंस यहाँ का हो, इस धरातल को हो, या मानसरोवर का हंस हो, या भगवत भक्त का हंस हो। देखिए हंस कई प्रकार से वर्णन किया गया, कई हंस होते हैं, हंस भी कई होते हैं। एक तो हंस वो होता है जो अंदर है, हंसा उड़ चल अपने लोग, ये लोक बिराना है। एक हंस वो भी है। इन हंसों पर कई भजन आते हैं। आज भजन का प्रसंग नहीं है। ये भी एक हंस है, एक ये भी हंस है, सारग्राही भी हंस है। और इस हंस ने मुझे सिखाया क्या, कि हम जो लेना चाहिए सारग्राही होना चाहिए। जैसे हम दूध में कहती क्या, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन करतार, संत हंस गुण गही पर परिवार विकार। संत रूपी हंस, संत रूपी हंस होना चाहिए। संत बनने का विचार लाओ। संत संत हंस गुण गही पर परिवार विकार। और एक गोस्वामी जी लिखते हैं कि संत विशुद्ध मिलहि परते, चित वही राम कृपा कर जई। संत विशुद्ध मिलहि परते, संत में विशुद्धता के भाव रखो। तो संत का भाव, संत रूपी हंस,
सारग्राही होता है। संसार में तो सब कुछ देखता है, लेकिन जो उनको लेने का वस्तु वही तो लेता है, अन्यथा सारा चीज का परित्याग कर देता है, छोड़ देता है। तो आज ये मेरे काम का चीज नहीं है। हम मेला में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन लेने का वस्तु लेते हैं। वो सारा संसार है, ये सब कुछ भी है, हम क्यों लेंगे? सारा चीज का सारग्राही व्यक्ति हैं, हम क्यों ये सब ग्रहण करें? उनके लिए तो कुछ भी नहीं, बेकार चीजें। अच्छा, एक बात, मरने वाले के लिए क्या चाहिए? प्रश्न है, मरने वाले के लिए क्या चाहिए? मुर्दा क्या खाता है? मुर्दा क्या खाता है? और ईश्वर से बड़ा क्या है? तीनों का प्रश्न एक ही है और उत्तर भी एक है। ध्यान दीजिए, प्रश्न भी एक ही है। तदात्म भाव से देखा है तो इसी प्रकार से भाव देखने की बात है कि मुर्दा क्या खाता है। अरे मुर्दा क्या खाता है? मरने वाले क्या चाहिए? अरे ईश्वर से बड़ा क्या है? तो सबका उत्तर एक सटीक है, कुछ नहीं। अरे जो मुर्दा है वो क्या खाएगा? उसका दूध, रबड़ी, मलाई क्या खाएगा? वो तो मर चुका है। मुर्दा क्या खाता है? कुछ नहीं। अब मरने वाले के लिए क्या चाहिए? तो कुछ नहीं। जगत उसको मिथ्या हो जाएगा, जगत तो उसके लिए, मरने वाले व्यक्ति के लिए जगत के हर प्राणी भी शत्रु की भांति दिखाई देते हैं। कुछ नहीं, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, वो अंधा बन जाता है। जैसे कि नेत्र मुदे कतहु जग नाही, नेत्र मुदने के बाद में जगत में कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार से वो व्यक्ति के लिए कुछ दिखाई नहीं देता। किसी से प्रेम नहीं, मोह नहीं, कुछ नहीं, क्या है? और ईश्वर से बड़ा क्या है? ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। हम तो गुरु को मान लेते हैं और माता पिता, आदरणीय व्यक्ति, बंधु, बहुत लोग हम आदरणीय भाव से मान लेते हैं। मानना एक अलग चीज है, लेकिन ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। और ईश्वर को भी गुरु बनाना पड़ा तो वो एक सिद्धांत हमारे आपके उपदेश देने की गुरु का आवश्यकता है। गुरु का विषय में पुनः वर्णन करेंगे, लेकिन ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री राधे। और इसीलिए कहते कि हंस बनो, क्यों? कि अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्यम अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश। यत सारभूतम क्या है? देख, ध्यान देना। अनंत शास्त्रम बहुलाश विद्यम अल्पस्य कालो बहुविघ्नताश। यत सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीर मीमांब मध्यात्। मीमांबु मध्यात्। हंस, शास्त्र भी बहुत हैं, शास्त्र पढ़ती पढ़ती थक जाएंगे, लेकिन शास्त्र थकने वाला नहीं है। चलते चलते राह में थक जाएंगे, लेकिन राह थकने वाला नहीं है। संसार को देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन संसार थकने वाला नहीं है। हम थक जाएंगे। हम संसार में पच पच के मरते चले जाएंगे, लेकिन संसार का मोह छूटने वाला नहीं है। संसार तो यही तो है। संसार में सब कुछ है, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, मत्सर भी है, अहंकार भी है। और इससे हम विमुक्त होना चाहते हैं, परांगमुख होना चाहते हैं, तो हम इसका त्याग करना ही होगा। मुझे इसका त्याग करना ही होगा, क्योंकि हमारे प्रभु भी हंस हैं। और हंस रूप से उनने ये भी तो बताया। हमारे तो कन्हैया कहा करते थे, हमारे प्रभु, कि जगत में जो भी वस्तु है वो सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए गोस्वामी जी रामायण में लिखा कि सिया राम में सब जग जानू, करो प्रणाम जो जो। सिया राम में सब जग जानी
करहूं प्रणाम जुग जुग पानी। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईश्वर सब संसार समस्त प्राणियों में ईश्वर ही ईश्वर है। भगवत भाव महात्मना, सब में भगवान का दर्शन करो, भगवत दर्शन करो, आनंद ही आनंद है। ईश्वर सर्वभूतानाम भगवत भाव महात्मना। जय जय श्री राम। तो हम सारग्राही बने और देखिए हंस की बात, हमारे प्रभु विष्णु सहस्त्र का जब पाठ करेंगे तो हंस का भी नाम आता है। हमारे भगवान विष्णु श्री हरि हंस रूप से भी आए थे, 24 अवतार उनका है। उन्होंने ये महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन आता है, हंस का इसका वर्णन नहीं है। और उन्होंने हंस रूप से श्री नारद जी को भागवत में प्रसंग आता भी है, उपदेश दिया, सनकादि ऋषियों को उपदेश दिया। 45 श्लोकों में 35 श्लोका का बहुत विशेष वर्णन आता है और अन्यथा किसी पुराण में कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि भगवान हंस रूप धारण करने के बाद गौड़ हो गए थे, फिर इसका वर्णन नहीं आता है। और लेकिन उनको उपदेश इतना पुनीत था, विलक्षण था, दिव्य था, अलौकिक था कि क्या कहने चाहिए। यदि उस प्रसंग को भी देखा जाए, जिस प्रकार से भगवान के आने से पूरा जग प्रसन्न में पुनित में हो जाता है, जैसे जब भास्कर भगवान आते हैं तब पूरा संसार एक प्रकाश में दिव्यमान होने लगता है, वैसे ही भगवान के गुणवादि को सुना जाए, भगवान की कथा को सुना जाए, हृदय में धारण किया जाए, तो भगवान के आने से जैसे जगत आलोकित होने लगता है, अंदर भी आपकी अलौकिकता आने लगेगी और आपका पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। फिर तो क्या कहना। और इसी साथ में हम यहीं विराम लेंगे। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राम, जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव। हरे शरणम, हरे शरणम, हरे शरणम।